नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। पूर्व सीएम कमलनाथ आज उज्जैन पहुंचे हैं। बाबा महाकाल के दर्शन के बाद कमलनाथ बदनावर जाएंगे और कांग्रेस के लोकतंत्र बचाओ अभियान की शुरुआत भी करेंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं उज्जैन से, जहां पर पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे हुए हैं। यहां पहुंचने के बाद उन्होंने नेताओं से मुलाकात की, उनका स्वागत सत्कार हुआ और उसके बाद वे बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे और वहां बाबा के दर्शन करने के बाद बदनावर वे जाने वाले हैं। क्या है कि भगवान महाकाल के सिंहस्थ में जब भाजपा की सरकार ने भ्रष्टाचार किया था, सिंहस्थ का बड़ा घोटाला किया था, तो भोलेनाथ ने भारतीय जनता पार्टी को सजा दी थी, उनकी सरकार चली गई थी। तो वहीं मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। भगवान को झूठ बोलने वाले कभी पसंद नहीं आते। कमलनाथ महाकाल भी गए थे, पीताम्बरा पीठ भी गए थे, दोनों जगह आशीर्वाद मिला अल्पमत की सरकार में। भगवान को झूठ बोलने वाले और धोखा देने वाले कभी पसंद नहीं आते। पीताम्बरा पीठ से जब ये अध्यक्ष बन के आए थे माननीय कमलनाथ जी, तब इन्होंने शुरुआत की थी। महाकाल भी गए थे, पीताम्बरा पीठ भी गए थे और दोनों में आशीर्वाद मिला। अल्पमत की सरकार बनी, तोड़ जोड़ से बनाई, अपना घर संभाल नहीं पाए। तो भगवान को मालूम है ये धोखा दिया इनने, किसान को, नौजवान को धोखा दिया, बेटियों को धोखा दिया, बहुओं को धोखा दिया, महिलाओं को धोखा दिया। तो अब ये कहीं चले जाएं और पूछो। आज तो महाकाल उमा भारती जी बोल रही हैं कि बीजेपी में पदों की दौड़ नहीं रहती मलाईदार के लिए, बल्कि हम तो सेवक हैं और हम लोग तो चौकीदार हैं, मालदार नहीं। भगवान एक बात और कहते हैं कि निश्चल मन हो सो मोहि पावा। तो आपको बता दें कि पूर्व सीएम कमलनाथ उज्जैन पहुंचे हुए हैं। बाबा महाकाल के दर्शन के बाद वे बदनावर जाएंगे और कांग्रेस के लोकतंत्र बचाओ अभियान की शुरुआत वहां से करेंगे। तो जब मुझे मिले महाकाल, एक मिनट मुरली जी बांध दे के आशीर्वाद मुझे मिले, पार्टी को मिले, प्रदेश को मिले, ताकि प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे, नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे। यही मेरी प्रार्थना आज महाकाल में। बाबा उपचुनाव को लेकर क्या कहेंगे? माना जाए कि ये संघनाद है उपचुनाव का। चुनाव तो बहुत पहले ही शुरू हो गया था, तो संघनाद तो चलता रहता है। पर ये मेरी इच्छा थी कि आज का दिन एक ऐसा दिन है कि मैं यहाँ आऊँ और आशीर्वाद दूँ। भाई साहब, जो बीजेपी सौदा हो रहा है, सौदा से गवर्नमेंट बनी, सौदे से मंत्रिमंडल बना, सौदे से विभाग बांटे, ये प्रदेश का हाल है। तो सुना आपने, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ उज्जैन पहुंचे हुए हैं और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद निगम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या ताज़ा जानकारी आप पीसीसी चीफ के उज्जैन पहुंचने को लेकर? कौन कौन बड़ी नेता उनके आप भगत के लिए, स्वागत सत्कार के लिए पहुंचे थे? बिल्कुल दीपेश, देखिए उज्जैन पहुंच चुके हैं और उज्जैन में महाकाल मंदिर फिलहाल भी दर्शन कर रहे हैं। उनके साथ पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के साथ साथ 3 विधायक भी यहाँ पर मौजूद हैं। साथ में लाव लश्कर जिस तरह से हमेशा कमलनाथ जी के साथ रहता है, उस तरह का लाव लश्कर तो हमेशा की तरह आज भी दिखाई दे रहा है और मंदिर में फिलहाल भी दर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस समय मीडिया से उन्होंने बात करते हुए साफ तौर पर कहा कि सौदे की सरकार बनी है और जो मंत्रिमंडल बना है वो भी सौदे से बना है, देखते हैं कब तक इसको चलना हो पाता है। तो फिलहाल बीजेपी पे निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि जो चुनाव का शंखनाद है और चुनाव को लेकर ही अब ये आगे रणनीति तैयार की जा रही है।
फिलहाल वे चुनावी एक कार्यकर्ता सम्मेलन में जा रहे हैं और उज्जैन में से कुछ देर में यहाँ पर दर्शन करने के बाद यहाँ से निकलेंगे। जी बिल्कुल चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ उज्जैन पहुंचे हुए हैं और यहां दर्शन के बाद वे चुनावी शंखनाद आज से करने वाले हैं। लोकतंत्र बचाओ अभियान की शुरुआत करेंगे। और चलिए अब बात करते हैं कोरोना अपडेट की। दुनिया भर में कोरोना से 1,16,00,000 लोग बीमार हैं। 65,89,216 लोग रिकवर कर पाए हैं। अब तक 5,38,513 की जान जा चुकी है। तो ये दुनिया भर का कोरोना का आंकड़ा है जो लगातार चौंकाते जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये की वजह है कि ये इजाफा भारत में भी देखने को मिल रहा है। तो 1,16,00,000 से ज्यादा लोग दुनिया भर में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से लगभग 65 लाख से ज्यादा लोग रिकवर कर पाए गए। वहीं भारत का अगर जिक्र किया जाए तो देश भर में 7 लाख के पार कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 467 लोगों की जान भी जा चुकी है। तो भारत में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, लेकिन यहां पर रिकवर करने वाले लोगों की संख्या में भी अच्छा इजाफा देखने को मिल रहा है। मगर पिछले 24 घंटे का अगर आंकड़ा देखा जाए तो पिछले 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। तो अब बात अगर मध्य प्रदेश की जाए तो मध्य प्रदेश में अब तक 15,672 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। प्रदेश में आज 81 नए मरीज मिले हैं। अब तक 11,601 मरीज रिकवर कर पाए हैं। प्रदेश में 614 लोगों की जान जा चुकी है। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं। मध्य प्रदेश का ये आंकड़ा इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। 614 लोग हैं जो कोरोना से जंग हार गए। तो वहीं 11,601 लोग जो हैं वो कोरोना से जंग जीत चुके हैं, ठीक हुए हैं। तो वहीं 3,457 लोग अभी भी इलाजरत हैं, जिनका इलाज चल रहा है। लगातार कोरोना के मामले छत्तीसगढ़ में भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का ग्राफ नहीं थम रहा है। ये इस वक्त जो आंकड़े आप मध्य प्रदेश के देख रहे हैं इससे थोड़े से परिवर्तित जरूर है, लेकिन आंकड़े में इजाफा छत्तीसगढ़ में भी होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भी जो कोरोना की रफ्तार है वो कम होती नजर नहीं आ रही है। कोरोना मरीजों की संख्या यहाँ 3,305 पर पहुंच चुकी है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 627 है। अब तक 2,444 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। प्रदेश में अब तक 14 लोगों की मौत हुई है। और चलिए क्या ताज़ा स्थिति है, किस तरह से जो अनलॉक का है उसकी वजह से यह आंकड़ा बढ़ रहा है या फिर लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। पूजा माथुर भोपाल से, विकास सिंह चौहान इंदौर से और अवधेश मिश्रा रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले इंदौर में आपके पास ही विकास आता हूं, क्योंकि इंदौर की सबसे ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन लगातार बढ़ते आंकड़ों की क्या अभी भी कोई अब बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही है? यदि लोग जागरूक रहेंगे, लोगों की सतर्कता बनी रहेगी, जो तमाम एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं उनका अगर पालन सख्ती के साथ में होता रहेगा तो संभवतः इसका जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं कम होगा। लेकिन जिस प्रकार से लॉकडाउन में इंदौर का जो आंकड़ा था वो लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए था, प्रदेश में सबसे अधिक जो कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे थे वो उसमें कहीं ना कहीं इंदौर अव्वल था। तो एक बार फिर अनलॉक के जब चरण चल रहा है उस चरण में भी लगातार जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 78 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके अलावा 249 लोगों का अब तक मौत का आंकड़ा सामने आया है, जो
कोरोना संक्रमण से जिन लोगों की जान गई थी। तो कुल मिला के लगातार जो हालात है वो अभी जिला प्रशासन की अगर बात की जाए, स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, तो वो कहीं ना कहीं ये जरूर दलील दे रहे हैं कि मुस्तैदी के साथ में जिम्मेदार जो विभाग है वो डटे हुए हैं, हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो सतर्कता रखने में उतनी मुस्तैदी नहीं दिखा रही जितना होना चाहिए। यही वजह है कि लगातार लोगों को करियर मिल रहा है, संक्रमण लोगों में फैलता जा रहा है, जो मरीज जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दीपेश, चलिए बिल्कुल विकास साथ पर हैं, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। अब देश भी हमारे साथ बने हुए हैं। पूजा, पहले भोपाल का अपडेट आप दे दीजिए, वहां किस तरह की व्यवस्थाओं में परिवर्तन अब कोरोना काल में देखने को मिल रहा है? जिस तरह से राजनीतिक का हलचल तेज होती जा रही है, वैसे वैसे कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। अब आपके पास लौटूंगा, लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल पहुंच चुके हैं और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो हम आपको इस वक्त दे रखे हैं। ये काफिला उनका स्टेट हैंगर से निकलता हुआ सीएम भोपाल पहुंच चुके हैं और दिल्ली दौरे के बाद अभी वापस भोपाल पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। ये सीएम के काफिले अब बाकी तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। विस्तार तो हो गया और विभाग अब बढ़ने वाले। कब तक बढ़ जाएंगे सर? आज और वर्कआउट करूंगा थोड़ा, आज और वर्कआउट करूंगा और जल्दी बांटूंगा। सर कमलनाथ जी ने सर आज उज्जैन में दर्शन की और वो अपने चुनाव प्रचार का चुनाव प्रचार शुरू कर रही है कांग्रेस। पीताम्बरा भी जाएगी और आज महाकाल भी। अब वो जहां से चाहे करे। ऐसा है, चुनाव जीते की कृपा की जरूरत होती है और जनता उन कृपा की वर्षा करती है जो जनता के लिए बेहतर काम करती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने कहा कि आज और विभागों के बंटवारों को लेकर बड़ा बयान शिवराज सिंह चौहान का। तो ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल पहुंच चुके हैं और जो इंतजार विभागों के बंटवारे को लेकर किया जा रहा था उस पर अभी और इंतजार करना होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज और वर्कआउट करूंगा। तो यानी कि अब समझा जा सकता है कि आज तो विभागों के बंटवारे को लेकर अभी इंतजार लंबा खिंच सकता है। आज और विभागों का बंटवारा नहीं होगा, जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। उन्होंने भोपाल पहुंचते ही मीडिया से चर्चा के दौरान इस बात को लेकर ऐलान किया कि आज और विभागों के बंटवारे को लेकर वर्कआउट करूंगा और उसके बाद फिर बांट दूंगा। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने दिल्ली दौरे के बाद भोपाल लौट चुके हैं और भोपाल पहुंचने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने सबसे पहले सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार तो कर दिया, अब विभागों के बंटवारे की बात है तो आज और वर्कआउट करूंगा और उसके बाद विभाग बांट दूंगा। तो ये अब लगभग तय माना जा रहा है कि या तो आज देर रात तक या फिर कल विभागों का बंटवारा हो सकता है। यानी कि आज दोपहर तक विभागों के बंटवारे की जो चर्चा थी वो अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एकाधिकार है संगठन सरकार से चर्चा करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो करेंगे जल्दी ही करेंगे और मुझे लगता है कि वो चिंतन मंथन करके आई हैं। यहाँ पे भी संगठन के लोगों से बात करके जो निर्णय करेंगे वो अच्छा करेंगे और जल्दी ही करने वाले होंगे। आपको कहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने। विभागों को लेकर काफी खींचतान चल रही थी, तो क्या कोई मुझे लगता कोई खींचतान नहीं है। क्या है कि योग्य व्यक्ति को योग्य काम मिले, योग्य व्यक्ति को योग्य काम मिले, इसके लिए थोड़ा चिंतन मंथन जरूरी भी है। क्षमता अलग अलग रुचि स्वभाव होता है, अलग अलग व्यक्तियों का नेचर होता है। तो योग्य व्यक्ति के लिए योग्य नेचर के हिसाब से योग्य विभाग मिले, इस पर चिंतन मंथन करके, क्योंकि लगातार लंबे समय काम करना है, 3.5 साल बचे हैं सरकार के, तो चिंतन मंथन करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है उस पर ही निर्णय करेंगे।
एक बस में नहीं एक रेल में बैठ के चले जाएं। ये 15 महीने की सरकार में ग्वालियर चंबल में कभी भी कमलनाथ जी ने 1 रुपये दिया नहीं। ये जो मैं अभी आया था सीएम साहब के पास बुके लेके मैं मिलने आया था, 8,500 करोड़ रुपए ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी जी ने ग्वालियर चंबल संभाग को इतना बड़ा काम कर दिया है कि 4 लाइन चंबल प्रोग्रेस वे खड़ा करने का काम किया है। तो उनकी बस में जाए या ट्रेन में जाए, ये नौटंकी है। वास्तव में कोई काम किया है 100 दिन में, तो ये जनता को दिखता है कि नौटंकी कौन कर रहा है, यथार्थ में कौन काम कर रहा है। इसलिए इससे कुछ होने वाला नहीं है। और हम लोग तो ग्वालियर चंबल को जितना माननीय शिवराज सिंह चौहान ने दिया है, सिंधिया जी ने दिया है, इतने मिनिस्टर पूरे मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा ग्वालियर चंबल डिवीजन को दिया है। तो विकास के पैमानों में हम लोग जान लगा के लगेंगे तो ग्वालियर चंबल संभाग की जनता बहुत समझदार है। उनको मालूम है कि हिस्सेदारी कितनी ज़्यादा दी है सरकार में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। उस हिस्सेदारी को ताकत के साथ वित्त ब्याज सहित मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान साहब को देने वाले हैं। इसलिए ये सब नौटंकियाँ जो कर रहे हैं ना, एक बस में होके जाएंगे, यहाँ एक बस में जाने की जरूरत ही नहीं है। ऑलरेडी हम सब एक हैं। वो एक होने का दिखावा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड मास ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक हमेशा रहती है। थैंक यू। अरविंद जी एक मिनट चलो कर लो। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया जी हैं। सर, कांग्रेस मंत्री को इस वक्त आप सुन रखे थे, जिन्होंने कहा कि सही व्यक्ति को सही विभाग की जिम्मेदारी मिले, इसलिए वक्त थोड़ा सा लगता है और जल्द विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि मैं अगर सीएम साहब के स्वागत के लिए यहां पर बुके लेकर पहुंचा था तो उन्होंने ग्वालियर चंबल को बड़ी सौगाती भी दी है। और कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने ग्वालियर चंबल अंचल को, कमलनाथ ने ग्वालियर चंबल अंचल को कुछ नहीं दिया और यही वजह है कि अब जो उपचुनाव होगा उसमें उनको पता चल जाएगा। तो ये अब कहना है मंत्री अरविंद भदौरिया का। उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर भी कहा है कि मंत्रियों के विभागों को भी जल्दी बांट दिया जाएगा। चूंकि बड़ा मंत्रिमंडल है, दूसरी चीज की हमें कम वक्त में ज्यादा काम करना है, तो सही व्यक्ति को सही जिम्मेदारी मिले, यही वजह है कि थोड़ा सा वक्त लग रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और ब्रेक पर जाने के पहले हम शिवराज सिंह चौहान के भोपाल दौरे की जानकारी दे रहे थे और इससे पहले कोरोना के बारे में चर्चा कर रखे थे। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पूजा हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई है। पूजा, भोपाल में कोरोना को लेकर क्या ताजा जानकारी? देखिए, लगातार जिस तरीके से अनलॉक फेज 2 की शुरुआत हुई है, जुलाई के शुरुआती दौर में ही लगातार ये देखने को मिल रहा है कि कोरोना का ग्राफ एकदम से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो संख्या पहले तक स्थिति कंट्रोल में होती हुई दिखाई दे रही थी, अब वही जो संख्या है, बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलते ही जा रहे हैं। और खास बात यह है कि पहले जो हॉट स्पॉट जोन से निकल करके संक्रमित मरीज सामने आ रहे थे, अब उनका दायरा भी बढ़ता जा रहा है। यही वजह कि क्षेत्र जो अन्य शहर में क्षेत्र हैं, वहां भी संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। पूरे प्रदेश भर में कोरोना किल अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत स्क्रीनिंग और टेस्टिंग भी बढ़ाई गई है और उन लोगों की टेस्टिंग की जा रही है जो घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। या फिर यहाँ का है कि भोपाल में जो गैस ऑडिट, जो मौतों का ऑडिट हुआ था, उसमें ये बात निकल करके सामने आई थी कि जो गैस पीड़ित हैं वो ज्यादा इसका शिकार बनते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि जब मौत के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बड़ी संख्या में मौत के आंकड़े उनकी ओर जाते हैं जो गैस पीड़ित रहे थे। तो उन गैस पीड़ित बस्तियों का भी अब सर्वे किया जा रहा है और सघन आबादी वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर यह अभियान चलाया जा रहा है। और क्योंकि कोरोना के अभियान सबसे महत्वपूर्ण है और इसी के चलते कहीं ना कहीं जो टेस्टिंग है वो बढ़ाई गई है। साथ में रखे अवधेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अवधेश, छत्तीसगढ़ को लेकर क्या ताजा जानकारी? देखिए, छत्तीसगढ़ में 3300 का आंकड़ा पार हो चुका है। एक्टिव मरीजों की संख्या भले ही 600 के पार हो, लेकिन एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो 600 है, लेकिन जो कुल मरीज है उनकी संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है दीपेश कि लगातार जिस तरह से नए नए वर्गों को संक्रमित होते जा रहे, नए नए वर्ग इसकी चपेट में आते जा रहे, ये चिंताजनक हालात है कि क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों तक जब संक्रमण का दायरा पहुंचा, संक्रमण उन्हें हुआ, तब ऐसा लगा कि जो लोग क्वारंटाइन सेंटर में है उन्हें ही केवल संक्रमण हो रहा है, उन्हें केवल कोरोना उन तक पहुंच रहा है। लेकिन
लेकिन अब देखने को ये मिल रहा है कि शहर के उन आम लोगों तक भी कोरोना का संक्रमण पहुंच चुका है जो दूसरे कामों में लगे हुए थे, चाहे बैंक के अधिकारी की बात कर ली जाए या फिर अस्पताल के स्टाफ की बात कर ली जाए या फिर कूड़ा बीनने वाली महिला का जिक्र कर लिया जाए, इन सभी तक कोरोना का संक्रमण पहुंच चुका है। तो ये हालात जो है वो चिंताजनक है और सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने अब यही है कि इन हालातों पे काबू कैसे पाया जाएगा, इसके संक्रमण को रोका कैसे जाएगा, क्योंकि तमाम शोध ये पहले ही बता चुके थे कि जुलाई का जो महीना होगा वो कोरोना का पिक काल होगा, सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो केस आएंगे वो जुलाई में आएंगे और ऐसे में जुलाई को लेकर जो पुख्ता तैयारी जो धरातल पे की जानी थी उन तमाम तैयारियों पे कोरोना का संक्रमण फिलहाल तक तो भारी पड़ता नजर आ रहा है जो तैयारियां की गई थी। लेकिन अब देखना यही होगा दीपेश कि आने वाले समय में लोगों के मन में विश्वास कैसे जागृत होता है और सरकार इस संक्रमण के बड़े जो संक्रमण का जो काल है इसे कैसे लोगों को उबार के बिल्कुल यही सबसे बड़ी बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ आप चर्चा में जुड़ने के लिए। तो वाकई में यही एक समय है जिसमें लोगों को जागरूक होना बेहद जरूरी है और जागरूकता से ही समाधान निकल सकता है। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं।